50 करोड़ से ज्यादा लोग नहाकर चले गए और कोई शिकायत नहीं कर रहा। हर आदमी अभिभूत है कि क्या व्यवस्था है। वो जाम वाली व्यवस्था जो है वो मनीष जी जैसे ये नंगे हैं, ऐसे एक नंगा यहाँ भी है उत्तर प्रदेश में, वो मेरठ का है। उसके भी करीब 35-40 लाख उसके फॉलोअर और सब्सक्राइबर दुनिया भर का है। सबसे खास बात है कि ये अंदेशे में, ये केवल इस उम्मीद में कि तुम नंगा ही करोगे, उसका शो कैंसिल कर दिया गया। और मनीष जी अब इस नंगे ने और इस नंगे के संरक्षकों ने अपनी आन पे ले लिया है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर योगी के लिए कहा जाता है कि वो पूरी तरह से आज की तारीख में कुंभ में समर्पित है। उन्होंने अधिकारियों से कह दिया है कि कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा और जाम हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि माघ पूर्णिमा खत्म हो गया तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, लेकिन आज कुंभ के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उन्होंने कहा रिकॉर्ड भीड़ थी आज। मतलब जब संतों का टेंट उखड़ रहा है उस समय में एक साजिश कुंभ के साथ हो रही है। अब तो अफजाल अंसारी भी मैदान में कूद गया है, अखिलेश के बाद अफजाल अंसारी। दूसरी तरफ आप देखिए कि इलाहाबादिया को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इलाहाबादिया जैसे ही पापी ने उत्तर प्रदेश में जब पाप किया तो योगी ने तुरंत इलाज कर दिया। इसे कैसे समझा जाए कि योगी नंगई का इलाज कैसे कर रहे हैं? मनीष जी आपने जो दोनों सवाल उठाए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए भी हैं और दोनों के हीरो योगी आदित्यनाथ ही हैं। और योगी आदित्यनाथ इस समय जो योगी आदित्यनाथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तो जो आपने कहा कुंभ का आयोजन, उसका जो प्रबंधन हो रहा है, जो उसका प्रशासनिक तंत्र देख रहा है उसको, और जितनी कुशलता से देख रहा है, यानी इन खैरातियों को छोड़ दीजिए, अपने प्रायोजित आदमी लेके जाए वो दिखाने लगे उसका वीडियो। पूरे हिंदुस्तान के जो न्यूज चैनल हैं वो जाकर वहां बात कर रहे हैं, जो लोग नहाने जा रहे हैं उनकी आपस में बात हो रही है। यानी 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहाकर चले गए और कोई शिकायत नहीं कर रहा। हर आदमी अभिभूत है कि क्या व्यवस्था है। वो जाम वाली व्यवस्था जो है वो संगम स्थल तक पहुंचने से पहले रोड के ऊपर है, वो भी किसी किसी दिन हो जाती है जिस दिन ज्यादा भीड़ हो, अन्यथा उसको भी नियंत्रित किया है योगी बाबा ने। तो पहले तो जो ये योगी बाबा ये कुंभ का आयोजन नहीं कर रहे हैं मनीष जी, योगी बाबा हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। और ये अध्याय दशकों तक लोगों को पढ़ाया जाएगा, लोग पढ़ेंगे इसको। और खासकर जो राजनेता हैं या जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, उनके लिए एक अलग से किताब बनेगी इस कुंभ के ऊपर। जो किताब बनेगी कि कैसे मैनेज किया गया 50-60 करोड़ लोगों को। तो ये मैंने कहा ना, योगी बाबा एक नया इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। और ये अमूल्य होगा जैसा कोई आज तक कभी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एक नंगों को, पिछले 5 दिनों से हिंदुस्तान पूरा नंगों की वजह से परेशान है। वो नंगे और उनकी नंगई, जिस तरह से वो नंगई कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां, माँ बहन की जननांगों का कैसे खुलकर प्रचार हो रहा है, माँ बाप के संभोग का कैसा प्रचार हो रहा है कि माँ बाप संभोग करें तो कैसे देखो और कैसे बताओ, क्या उसमें शामिल हो जाओ, दुनिया भर की यानी नंगई की सारी सीमाएं तोड़ दी। और ऐसा लग रहा था मनीष जी कि चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या शेष भारत की सरकार हो, यूपी में नहीं कह रहा हूँ, यूपी में इसीलिए शेष भारत का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शेष भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके हाथ पांव फूले हुए थे, बिल्कुल सन्निपात वाली स्थिति में थी कि इन नंगों का क्या किया जाए, इन नंगों का इलाज कैसे किया जाए, इनकी नंगई का इलाज कैसे किया जाए। तो उसका उत्तर भी आज योगी बाबा ने लखनऊ के अंदर दे दिया कि ये नंगे कौड़ी के 2 टके के लोग जो वीवीआईपी संरक्षण पाकर किस तरह से बेलगाम हो जाते हैं, बेशरम हो जाते हैं और सामाजिक मान मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तो योगी बाबा ने बताया कि इनका इलाज पुलिस का डंडा है। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से बांधने वाले नहीं हैं। और मैंने कहा ना, पिछले 4-5 दिन से सारे दर्शक जानते होंगे या पूरा सोशल मीडिया देख रहा है कि पूरा देश परेशान है इनके लिए, नंगों के लिए। वो मुंबई की पुलिस ढूंढ रही है, आसाम की पुलिस ढूंढ रही हो, तमिलनाडु की पुलिस ढूंढ रही हो, बिहार की पुलिस ढूंढ रही, उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका जवाब दे दिया, जो काम पूरे शेष भारत की पुलिस नहीं कर पाई, पूरे शेष भारत की सरकार नहीं कर पाई, देश की सरकार नहीं कर पाई, उस काम को योगी बाबा ने दिखाया है आज करके। मनीष जी जैसे ये नंगे हैं, ऐसे एक नंगा यहाँ भी है उत्तर प्रदेश में, वो मेरठ का है। उसके भी करीब 35-40 लाख उसके फॉलोअर और सब्सक्राइबर दुनिया भर का है। और वो भी गाली गलौज का, अपना माँ बहन की गाली देना और नंगाई करना, इसी तरह के शो वो करता है।
अनुभव सिंह बस्सी नाम है उसका। तो जरा जरा इन नंगों के हौसले देखिए कि पिछले 5 दिनों से पूरा हिंदुस्तान इस बात पर लगा हुआ था कि कैसे नंगई हो रही है, उसके बावजूद उसने आज लखनऊ में बाकायदे बुकिंग करा रखी थी कि आज उसके लखनऊ के अंदर 2 शो होंगे, और वो उसकी बुकिंग थी। और उसके जाहिर सी बात है कि उसकी जो बुकिंग थी तो अपने मन से तो आया नहीं था, किसी ने उसको बुलाया था। वो भी बड़े वीवीआईपी लोग हैं। उन्होंने कहा ये जितने लोग हैं ये सब वीवीआईपी संरक्षण में पलते हैं, उन्हीं वही उनको पनपाते हैं। तो वो आया और आज सवेरे सवेरे वो पहुंच भी गया उस जगह पे जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ का सबसे खास सबसे प्रतिष्ठित स्थान है, वहां पर उसका शो होना था। वहां पर उसका सामना हुआ एसीपी से, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से। उन्होंने कहा तुम अपना बुरिया बिस्तर समेटो और हमने तुम्हारी परमिशन कैंसिल, तुम्हें कोई परमिशन यहाँ पर नहीं है। और साथ ही साथ 2 थानों की पुलिस और पहुंची डंडा लेके कि यहाँ पे तुम्हारा कोई शो वो नहीं होगा, तुम अपना बुरिया बिस्तर बांधो और तुम जाओ। तो जाहिर सी बात है वो जितना कनेक्शन था वीवीआईपी कनेक्शन, सब फोन घूमे, सब खड़खड़ाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। और वो नंगा और उस नंगे के वीवीआईपी जो संरक्षक थे, जो आयोजक थे उस प्रोग्राम के, वो सब बैरंग वापस हुए। और दर्शक इसको समझ लें, ये बैरंग वापसी का मतलब है लाखों रुपए का नुकसान, लेकिन वहां पर कोई किसी के सामने चली नहीं। जो पुलिस ने वहां पर शक्ति दिखाई, तो योगी बाबा की पुलिस तो खैर इस समय लाजवाब काम कर रही है, खासकर यूपी के अंदर। यह है देखिए कि नंगों और उनकी नंगई से कैसे निपटा जाए, इन नंगों को कैसे उनकी औकात बताई जाए, इन पर चढ़े इनके वीवीआईपी कनेक्शनों के नशे को कैसे उतारा जाए, यह सीएम योगी ही जानते हैं। आज अपनी बदबूदार नंगई की दुर्गंध फैलाने के लिए लखनऊ पहुंचे नंगे को योगी बाबा ने ऐसा ही सबक सिखाया। नंगे और उसके आयोजकों को लाखों की चपत लगाकर यूपी पुलिस ने बैरंग वापस किया। आज लखनऊ पहुंचे नंगे को उन वीवीआईपी नंगों की तरह खुली छूट नहीं मिली कि वो कई राज्यों की पुलिस को अपनी मर्जी से चलाएं। तो वो अभी पूरा देश देख रहा है कि पिछले 5 दिनों से वो जो 5 नंगे हैं वो कैसे पूरे देश की पुलिस और खासकर देश की पुलिस, देश की एजेंसियां, उन सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, इस तरह से वो पूरे देश की पुलिस को नचा रहे हैं। और उसी नशे में धुत होकर ये बस्सी यहाँ पहुंचा था कि कैसे आज यहाँ पर कि पुलिस की क्या औकात है जो मेरा प्रोग्राम रोक देगी पुलिस को। तो वहां पर पुलिस ने इसकी औकात बताई और बिना बैरंग ये वापस गया। और गया वापस क्यों मनीष जी, इसको समझ लीजिए कि वहां पर पुलिस इन तेवरों के साथ मौजूद थी कि अगर वो जरा सा बहकता तो उसकी सेवा डंडों से होती। और एक नहीं 3 थानों की पुलिस पहुंची थी। तो योगी बाबा ने आज दिखाया कि इन नंगों को इनकी औकात के हिसाब से बात की जाए। तो ये बात आज जिस समस्या से पूरा देश परेशान था, पूरा आहत था, पहले तो वो उसको देखकर परेशान हुआ जब उनका प्रोग्राम था, और उसके बाद 5 दिनों से ये नंगे पूरे देश की पुलिस को और देश की पुलिस को और पूरी एजेंसियों को किस तरह से अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, तो उसको देखकर लोग आहत थे। तो योगी बाबा ने कहा कि आहत होने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज मैं बता देता हूं आज कि किस तरह से इनका इलाज होता है और ये अपनी औकात में आ जाएंगे। मगर अब मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब जो है महाराष्ट्र की पुलिस को, आसाम की पुलिस को या और राज्यों की जो पुलिस इसके खिलाफ ये रिपोर्ट घूम रही है, उनको इन 5 नंगों को अब इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। इन नंगों को इसी तरह से समझाना चाहिए जिस तरह से आज योगी बाबा ने समझाया है कि या तो आ जाओ और नहीं तो डंडे खाने के लिए तैयार रहो। तो बिल्कुल इसमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ये पुलिस के डंडों के ही है। हाँ जरा पढ़ दो मनीष जी ये खबर कि अपर्णा यादव के अनुभव पर बस्सी को शो कैंसिल, कहा तक अश्लील कंटेंट बनाते हैं और पुलिस ने नहीं दी एनओसी। लखनऊ में आज होने वाला कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी का शो कैंसिल हो गया है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की आपत्ति के बाद शो को कैंसिल किया गया है। अपर्णा ने कहा था बस्सी अश्लील कंटेंट बनाते हैं, मेरी मांग है शो में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले स्टैंड अप कॉमेडी शो को इजाजत नहीं मिले, साथ ही सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। पुलिस ने एनओसी नहीं दी, पुलिस ने बस्सी के शो के लिए एनओसी नहीं दी। इसके बाद अनुभव सिंह बस्सी की टीम शनिवार सुबह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंची, लेकिन एनडीए की टीम ने टीम को लौटा दिया। एसीपी विभूति खंड राधा रमन सिंह का कहना है कि महिला आयोग की शिकायत के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शो को एनओसी नहीं दी गई। और एलआईयू और विभूति खंड थाने की पुलिस ने भी शो कैंसिल करने की मांग उठाई थी। लखनऊ के आईजीपी में आज बस्सी के 2 शो होने वाले थे, पहला 3 बजे से, दूसरा 7 बजे से। अपर्णा यादव ने कहा कि पहले भी लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव है जो कानपुर के रहने वाले थे और उन्होंने लखनऊ में कई प्रस्तुतियां दी थी, बॉलीवुड में भी नाम कमाया था।
तो और मनीष जी इस पूरे प्रकरण में एक और बहुत मजेदार बात बताऊं कि ये जैसे 5 दिन से पूरे देश की पुलिस परेशान है, उन पांचों नंगों से मिल नहीं पा रही है, ऐसा नहीं हुआ। ये अपर्णा यादव ने शिकायत कल की थी, कल शाम हमको की थी कि ये नंगे का शो होने जा, और ये सबसे खास बात है कि ये अंदेशे में, ये केवल इस उम्मीद में कि तुम नंगाई करोगे, उसका शो कैंसिल कर दिया गया। और ये कल शाम को शिकायत हुई और आज पुलिस ने कहा कि नहीं, आपका प्रोग्राम कैंसिल आप नहीं कर सकते। तो ये होती है सरकार, ये लंगड़ी लूली अपंग सरकार नहीं है, ये सरकार जो बिल्कुल सजग है, सतर्क है। केवल अभी उसने तो प्रोग्राम भी नहीं किया था, क्या करता भगवान जाने, लेकिन जो उसके साथ लगा हुआ, जो उसको वह बिल्ला लगा हुआ, उसके पीठ पे बिल्ला लगा है, उसको देखते हुए उसको परमिशन नहीं दी गई। और केवल कल शाम को शिकायत हुई और आज ये परिणाम इसका सामने आया। और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ये दूसरा नंगा जरा, अब जरा इसको दर्शक समझे कि इसने ये क्या कह रहा है कि इसने आज मनीष जी, आज इसने फिर पोस्ट करी है, ये अल्लाहवादिया जो है, इसने लिखा कि माय टीम एंड आई आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एंड ऑल अदर अथॉरिटीज, आई विल फॉलो ड्यू प्रोसेस एंड बी अवेलेबल टू ऑल एजेंसीज, my my remark about parents was insensitive and disrespectful. It is my moral responsibility to do better and I am genuinely sorry. और जरा इसका पाखंड देखिए, I am watching death threats pour in from people saying that they want to kill me and hurt my family. People have invaded my mother's clinic posing as patients. I am feeling scared and I don't know what to do, but I am running away. But I am not running away. I have full faith in the police and the judicial system of India. और इसने अपना नाम दिया है पीछे। अब मनीष जी जरा ऊपर आ जाइए, मैं बताऊं कि मैंने इसीलिए लिखा कि इसने अपने झूठ की धज्जी खुद उड़ा दी, अपने इस झूठ की धज्जियां खुद उड़ा रहा है। इसे अब तक टाइम नहीं मिला कि ये पुलिस के बुलावे पर जाकर हाजिरी लगाए, तो इसके बयान का कोई घंटा, तो इसके इस बयान का कोई घंटा मतलब है कि my team and I are cooperating with the police and all other authorities will follow the due process and be available to all agencies। हालांकि बाकी सब प्रपंच करने का इसके पास समय ही समय है। दरअसल अगर ये पुलिस के सामने हाजिरी लगाने चला गया तो इसके वीवीआईपी संरक्षण और स्टेटस का जलवा घट जाएगा। ये है असलियत इसकी। ये दुनिया की कर्म कर रहा है कि इधर यहाँ बयान जारी कर दिया, इंस्टाग्राम पे बयान जारी कर दिया, ट्विटर पे बयान जारी कर दिया, और 5 दिन से, और कभी बता रहा है कि मैं यूएस में हूँ, कभी कह रहा कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो अगर तुम यूएस में तो कोऑपरेट कैसे कर रहे हो, और अगर कोऑपरेट कर रहे हो तो तुम यूएस में कैसे हो? तो ये कहीं नहीं है। लेकिन मनीष जी, अब इस नंगे ने और इस नंगे के संरक्षकों ने अपनी आन पे ले लिया है कि अगर ये पुलिस के सामने चला गया तो उनका जलवा कम हो जाएगा कि कैसा तुम्हारा वीवीआईपी संरक्षक है, तुमको पुलिस के सामने जाना पड़ गया। तो ये अब पूरा जुगाड़ लगाए हैं। कल संडे है, परसों इसका वकील वहां पे खड़ा होगा कोर्ट के अंदर और पुलिस पर रोक लगेगी और पुलिस इसी तरह घूमती रहेगी। पुलिस बेचारी इसको पकड़ नहीं पा रही है, पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल डॉन है ये, ना इसको पकड़ पा रही है, ना इसके 5-7 जो इसके साथ 4-5-7 लोग हैं उनको किसी को नहीं पकड़ पा रही। यानी अभी तक कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। और यहाँ पर गिरफ्तारी छोड़िए, यहाँ पर योगी बाबा ने फैसला कर दिया कि नंगे यहाँ पर नंगे नहीं फैला पाएंगे। ये अंतर है योगी बाबा और शेष देश की सरकारों में। ये इसको दर्शक समझे। और मैं मनीष जी और किस्सा बताऊं, वो बड़ा लंबा हो जाता, इसलिए हम लोग उसको जरा कल जिक्र करेंगे। वो पूरा एक अलग ही से पूरा कार्यक्रम करूंगा कि योगी बाबा जो है ना, ये इसको झेल चुके हैं, इस नंगई को। और आज से 5 साल पुराना किस्सा है, करीब 6 साल 5 साल मानिए उसको, 5 साल पुराना किस्सा। और कैसे इन नंगों ने योगी बाबा की छाती पर आकर कैसे नंगई की थी और 4 दिन नंगई की थी। लेकिन योगी बाबा को उस समय आए हुए मुश्किल से 2-2.5 साल हुए थे, तो और उसके बाद वो सफल हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो योगी बाबा का एक्शन हुआ था वो कल बताऊंगा उसका, और दर्शकों को उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो लंबी कहानी है। तो योगी बाबा एक बार चूक गए हो, तो अब की उन्होंने कोई मौका इस तरह के नंगों को दिया नहीं है और ये इनको औकात बता के भेजिए। तो अब ये दर्शक खुद तय करें कि ये योगी बाबा वाला ट्रीटमेंट ठीक है या जो ये पिछले 5 दिन से हम लोग परपंच देख रहे हैं कि वो फलाना बयान जारी कर रहा, फलाना बयान जारी कर रहा, और पुलिस ने इसके घर चली गई, पुलिस उसके घर चली गई, लेकिन पुलिस इन तक नहीं पहुंच पा रही। इनके घर चली जाती है, इनसे उनको बुलावा भेजती है, फिर ये बताते हैं कि मैं अमेरिका में हूँ। यानी कैसी नौटंकी इस देश के अंदर चल रही है, ये भगवान ही मालिक है।